प्रणाम गुरुजी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ अपनी साधिका को लेके, आप उसका उत्तर दीजिए कि जब एक पुरुष बुद्ध होने के लिए घर छोड़ता है, उसके लिए कोई भी कुछ भी संभव है, सब कुछ असंभव नहीं है। लेकिन अगर एक स्त्री घर छोड़ना चाहे बुद्ध होने के लिए, तो उसके ऊपर इतने प्रश्न क्यों उठते हैं? थोड़ा सा आप बताएं गुरुजी। प्रणाम गुरु माँ। ठीक है, ये प्रश्न गुरु माँ ने अपनी साधिका की तरफ से पूछा है। मैंने कहा भी था कि तुम्हें उत्तर दे दो, तो गुरु माँ ने कहा नहीं, तुम उत्तर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साधिका ने पूछा है, एक पुरुष बुद्ध होने के लिए अपने घर का त्याग करता है, अपने परिवार का त्याग करके चला जाता है, संन्यास्त हो जाता है, उसके पीछे से कोई प्रश्न नहीं उठता, कोई उसे रोकता टोकता नहीं। ऐसा हम मान सकते हैं। जब कोई घर का पुरुष बुद्ध होने की यात्रा पे चलता है, तो पहली बात तो यह है कि उसके घर में बहुत झगड़े होते हैं। पत्नी नहीं जाने देती, माँ बाप नहीं जाने देते, भाई बहन नहीं जाने देते। हम बुद्ध को तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी न किसी बुद्ध के चरण पड़े, मगर हमारे परिवार का कोई व्यक्ति बुद्ध नहीं हो, त्याग नहीं करे। किसी के घर का बच्चा बुद्ध हो जाए, हम दान भी दे सकते हैं, मदद भी कर सकते हैं। हमारे घर का बच्चा बुद्ध नहीं हो, बिल्कुल, वो इंजीनियर हो, वकील हो, जज हो, डॉक्टर हो, पता नहीं क्या क्या हो, बुद्ध नहीं हो। बस पुरुष जब घर से निकलता है तो उसके पीछे भी बहुत सारी बातें होती हैं, मगर पुरुष के लिए जरूरी होता है बुद्धत्व, तो वो उन बातों को छोड़ देता है। इसे ध्यान रखना, वो उन बातों को छोड़ देता है, क्योंकि जिसके लिए परमात्मा जरूरी है वो सब कुछ छोड़ देगा। उसे पता है कल नहीं परसों, परसों नहीं किसी और दिन, ये तो पूरी धरती आग में जल रही है, ये पूरी धरती शमशान घाट है, या कोई जीवित नहीं बचेगा। मेरे पास एक उपाय है, मैं उस अमृत को पी सकता हूं। जब उसे दिखेगा, पहले पहले तो वो पूरे परिवार को समझाएगा, शुरुआत यहां से होती है। परिवार समझेगा नहीं, फिर दूसरी बात, फिर वो समझ जाएगा, परिवार नहीं समझ रहा, फिर वो अपनी यात्रा पे निकलेगा, तो फिर परिवार रोकेगा टोकेगा, गुरु को गाली बकेगा। सबसे पहले तो गुरु को ही गाली देगा। अरे जब काला जादू कर दिया होगा, पीला जादू कर दिया होगा, पता नहीं कौन कौन से जादू उन्होंने बना रखे हैं। अगर गुरु काला जादू करके तुम्हारे घर के आदमी को अपनी तरफ खींच सकता है, तो मूर्ख इंसान हो, तुम पे क्यों नहीं कर देता वो? फिर तुम्हें भी तो खींच सकता था। तुम कैसे ही, मतलब कि कहां तुम्हारा दिमाग वाकई में बहुत प्योर है, बिल्कुल शुद्ध, बिना यूज करा दिमाग है। गुरु किसी पे काला जादू कर सकता है, किसी के परिवार के एक सदस्य को, तो वो तुम पे भी कर देता। फिर तुम कैसे बच गए उससे? नहीं, पहले गालियां तो गुरु को ही पड़ेंगी, फिर वो व्यक्ति तुम्हारी नहीं सुनेगा और वो मोक्ष की यात्रा पे निकल जाएगा और वो मुक्त हो जाएगा। और जिस दिन वो मुक्त होगा, उसके बाद जब वो उस ज्ञान को बांट रहा होगा और दुनिया उसके चरणों में आएगी, तब तुम कहोगे अरे हमारा बेटा है, मेरा पति है। क्योंकि अब उसके साथ खड़े होने में तुम्हारे अहंकार को मजे मिलेंगे। इस तरीके आ जाते हैं। एक स्त्री जब अपने घर से बुद्ध होने के लिए निकलती है, पहली बात तो निकलती ही नहीं है, फिर भी मान लेते हैं निकलती है, उसके लिए इतनी सारी बातें क्यों होती है? उसके लिए इतने सारे रोक टोक और इतने बैरियर क्यों लगा दिए जाते हैं? ये पुरुष के साथ भी है, मगर पुरुष को बुद्धत्व ज्यादा जरूरी है, स्त्री को मान सम्मान ज्यादा जरूरी है। स्त्री को ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं होंगी तो इनका क्या होगा, मैं नहीं होंगी तो पति का क्या होगा, मैं नहीं होंगी तो बच्चों का क्या होगा, तुम नहीं होगी तो पति का क्या होगा, 1 साल 1.5 साल बाद दोबारा शादी कर लेगा, यही होगा, ज्यादा सुखी हो जाएगा। उसकी आत्मा से पूछो। अब तुम्हारे लिए इतने बैरियर क्यों लग जाते हैं?
क्योंकि तुम सारी चीजें वही चाह रही हो जो परिवार तुम्हें दे सकता है। तुम्हारे लिए मोक्ष अभी महत्वपूर्ण नहीं है, अभी तुम्हारे लिए परिवार महत्वपूर्ण है। जिसके लिए परिवार महत्वपूर्ण होता है, बैरियर उसी को दिखाई देते हैं। जिसके लिए परमात्मा महत्वपूर्ण होता है, उसको बैरियर नहीं दिखाई देते। 6-6 साल के बच्चे संन्यास लेते हैं, 8-8 10-10 साल के बच्चे घर छोड़ के संन्यास्त हो जाते, दोबारा घर नहीं जाते। तुम्हें बोध नहीं हुआ, उन बच्चों को बोध हो गया। शंकर ने बचपन में घर छोड़ दिया। मेरे को बचपन में लगा कि यहां सब कुछ व्यर्थ है, कुछ भी सार्थक नहीं है, बिल्कुल बेकार है कुछ। मैंने अपने पिताजी को देखा, अपने पापा को देखा, मुझे लगा इन्होंने शादी करी, मेरा जन्म हुआ, एक दिन ये मर जाएंगे, मेरी शादी कर देंगे, मैं बच्चों को पैदा करूंगा, मैं भी मर जाऊंगा, बस यही सब। नहीं, कुछ और है। और मैं भागा कुछ और जानने के लिए, कहां है कुछ और। मैं अपने जन्म को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मगर मुझे घर परिवार से कोई मतलब भी नहीं था। जिसे मतलब होगा उसी के जीवन में दिक्कत पैदा होगी। स्त्री घर छोड़ दे। स्त्री निर्भर होना चाहती है, वो चाहती है कोई ऐसा मिले जो मेरी सुरक्षा करे, वो चाहती है ऐसा कोई मिले जो मुझे संभाल कर रखे। और ये यात्रा अज्ञात की है, यहां नहीं पता कल क्या होने वाला है। स्त्री प्रेम भी करती है तो सुरक्षा ढूंढती है उसमें। कोई स्त्री प्रेम करे और उसे ये पता लग जाए कि आदमी इसको बिल्कुल सुरक्षित नहीं रखेगा, उस स्त्री को बोध हो जाए कि ये मेरे को सुरक्षित नहीं रखेगा, इसका कोई भरोसा नहीं, कहीं भी भाग गया तो इस पृथ्वी पर ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो उस आदमी को प्रेम करेगी। प्रेम तो सिर्फ सुरक्षा पाने का एक बहाना है, रियलिटी में प्रेम है ही नहीं। इसीलिए स्त्री के जीवन में बाधाएं बहुत हो जाती हैं। वो मोक्ष की तरफ जाना चाहे तो भी नहीं जा सकती, क्योंकि उन्हीं चीजों से तो उसे लगाव है। मंदिर जाना चाहे तो जा सकती है, मोक्ष के लिए नहीं। गुरु के पास नहीं जा सकते, किसी मृत गुरु को जरूर पूछ सकते हो। स्त्री के जीवन में बाधा उसी के जीवन में है जो समाज संसार से कुछ चाहता है और परमात्मा चाहता है, दोनों में से एक ही मिल पाएगा। बाधा उसके जीवन में है। स्त्री अगर सोच ही ले और चल ही पड़े, मगर चल नहीं सकती। कई सालों का मेरा अनुभव है, स्त्री कभी नहीं चल सकती। अभी मैं रोहिणी में ध्यान शिविर करवा रहा था, सूफी साधनाएं करवा रहा था, शादी की सालगिरह थी। वहां पे एक शादी का आई प्रीति, उसने कहा कि मैं आपके आसपास रह लूंगी। मैंने कहा तू घर ही चल ले, तो उसने कहा मैं चल लेती हूँ, आप कहोगे तो मैं सच में चल लूंगी। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा मैं अपना छोटा बच्चा भी लेके आ जाती हूँ। मोक्ष का द्वार तो सिर्फ तुम्हारी आत्मा के लिए खुलेगा, बच्चों के लिए थोड़ी ना खुलेगा। कल को तुम कहो मैं पति को भी लेकर आ जाती हूँ, सास को भी लेकर आ जाती हूँ, नंद को भी लेकर आ जाती हूँ, भाभी को भी लेकर आ जाती हूँ। पुरुष का तो मुक्त होना फिर भी संभावनाएं दिखती हैं, स्त्री के मुक्त होने की तो संभावनाएं बहुत कम है, जबकि वो है परमात्मा के बहुत पास, मगर फिर भी बहुत कम संभावनाएं है, क्योंकि वो परमात्मा को नहीं, सुरक्षा को प्रेम करती है, मान सम्मान को प्रेम करती है, परमात्मा को नहीं। इसे समझेंगे। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।